गुड मॉर्निंग। हाई स्कूल का जो क्वेश्चन आपका बताया गया कि एक शंक्वाकार, उस शंक्वाकार की जो हाइट है, मैक्सिमम हाइट आपका 3 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर यदि शंक्वाकार बनाया जाता है तो करा कि उस पर कितने कपड़े लपेटे जाएं, जिसकी एक अलग जो पिलर खड़ा किया जा रहा है या स्तंभ खड़ा किया जा रहा है, जिसकी मैक्सिमम हाइट 1.5 कहा जा रहा है। अब वो 1.5 2 मीटर की दूरी पर स्थित है। तो ऐसे कंडीशन में उस पर कुल कितने कपड़े लगेंगे ये हमें जानना है। ठीक है, तो आप यहाँ पे ध्यान देंगे, इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है ये। ठीक है, कि हमने ऐसे बनाया 3 सेंटीमीटर हो गया शंक्वाकार। शंक्वाकार मतलब ऐसे होगा ना, शंकु जैसा। ठीक है, और यहाँ से दिस मॉडल ऐसे। तो अब यहाँ से बताया जा रहा है 3 सेंटीमीटर है, तो इसका फिर बता रहा है कि एक पिलर खड़ा है, पिलर ऐसे, तो ये किसकी 1.5 सेंटीमीटर ये बताया गया ना। इधर कितना हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर, राइट। क्योंकि भाई इस तरह 3 है तो लगभग में बना दीजिए आधा। भाई इतना 3 है तो अनुमान में जैसे आधा हो रहा है, आधा। ठीक है, अब यहाँ तक कि ये जो इसके केंद्र है, इसके केंद्र से मीन्स सेंटर से इसकी दूरी कुल कितनी है 2 मीटर बोला गया ना, 2 मीटर की दूरी पर है, ये बोला गया क्वेश्चन में। इधर भी 2 मीटर हो जाएगा। तो कह रहा है कितने कपड़े लपेटे जाए, जैसे है ना ये, इस पे ऐसे कितने कपड़े लपेटे जाएंगे, ये चीजें हमें फाइंड आउट करना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन में आएगा, ध्यान से समझिएगा। A, O, B, C, D, E, क्या इतना हो गया, F, G। सबका नाम लिखते, कुछ भी नाम लिख सकते हैं आप, पापा भी लिख सकते हैं। A, B, C, आपका यहाँ पे D, E, F, G। थोड़ा इसी फिगर को मैं किनारे ले लेता हूँ, ध्यान दीजिएगा। तो ऐसे ये 3 मीटर 3 सेंटीमीटर सेंटीमीटर लीजिए, आइए इसका हो जाएगा 1.5 सेंटीमीटर। तो ये इसके सिमिलर है, कह सकते हैं। ये देखिए ये वाला इसका हो गया 2 मीटर 2 सेंटीमीटर, यहाँ तक आगे बढ़ गया मान लीजिए। तो यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी होगी, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का मैं सब कुछ ले दिखाई दे रहा ना। ठीक है, अब इसी को यदि मैं इस तरह से मिलाऊं, क्या दिख रहा है, सिमिलर बन रहा है। सिमिलर मतलब एक जैसा। इसकी लंबाई इसका आधा लंबाई हो गया, ये पूरा चौड़ाई इस आधे चौड़ाई हो गया, इसी को सिमिलर कहेंगे, एक जैसा कहेंगे। ठीक है, जब एक जैसा कहेंगे तो इसको नाम क्या लिखेंगे, नाम जो लिखेंगे वही लिख देना, CO, यहाँ पर क्या है आपका G, और यहाँ पे आपका B, और एक क्या है आपका D। यू आर फ्री, आप फ्री हैं। जिस तरह मैं इधर का ले रहा हूँ, आप चाहें तो इधर कैसे ले सकते हैं, वही भाग इधर भी बनेगा। तो इसको सिमिलर समरूप जैसा लिखेंगे, समरूप। क्या टोटल लेंथ देखिए कितना आपका है, OC। अब इसका आधा लेंथ क्या है, आधा लंबाई यहाँ पे है 20 वाला वो है, यहाँ पे नाम नहीं दिया गया है, G, ये G। ठीक है, तो पहले टोटल लिखा जा रहा ना, तो यहाँ पे पूरा हो गया, यहाँ पे होगा GD। ठीक है, G यहाँ पे लिख दिया हूँ, यहाँ पे लिख देंगे तरह से OC और यहाँ पे GD। ठीक है, अब इसका देखिए पूरा है ना, तो पूरा थोड़ा यहाँ पे क्या कितना हो जाएगा आपका OB। गुड, इसका छोटा थोड़ा क्या जाएगा हमारा OG, राइट। तो देखिए OB को कुल कितना लिख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है ना 3 सेंटीमीटर, राइट। और यहाँ पे GD कितना आपका 1.5 है ना, 1.5 कंफर्म। अब OB कितना हमारा, OB 2 प्लस ना 2 प्लस x हुआ ना, ये सिर्फ यहीं तक का 2 बताया जा रहा ना, 2 प्लस x। आप सोचिए, आपको कह दिया जाए इसकी लंबाई आपका 5 मीटर है, आगे पता नहीं कितना है, तो आप पूछा जाए, कोई पूछेगा सारे पास बताओ कुल कितनी लंबाई हो गया, तो 5 है। आप जितना रहेगा ऐड कर देंगे, पेन कह के कि जितना रहेगा। हाँ, तो माना कि x है तो x हो जाए, यदि यहाँ पे कहा जाए 1 है तो 5 और 1 मिलके 6 ऐसे बोल सकते हैं। तो OB हमारा हो जाएगा 2 प्लस x
और यहाँ पे OG छोटा वाला कितना हो गया x हो गया। इसको काट दीजिए, तो उसमें एक स्थान पे 10 से गुणा कर दीजिए, खत्म हो जाएगा, ये पॉइंट खत्म। ठीक है, पॉइंट खत्म हो जाएगा तो 30/15 और यहाँ कितना हो जाएगा 2 + x/x। देखिए 15 दूना इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 2x, अब फिर एक प्लस इधर आएगा तो क्या आ जाएगा माइनस इक्वल टू 2, राइट। तो इसमें माइनस कीजिए, x इक्वल टू कितना है आपका 2, यानी यहाँ तक का कितना हो गया, ये वाला कितना हो गया आपका 2, तो टोटल कितना जाएगा 1 से 8 तक का 4 हो गया ना, कंफर्म। यानी यहाँ तक का जो हमारा अमाउंट था, जैसे मैंने बताया कि यदि 5 है तो यहाँ तक पड़ गया तो 2, यानी 5 2 7। आप यहाँ हाँ वहाँ पर 2 रहेगा, यहाँ पे 2x के नीचे 2x प्लस यहाँ पे नहीं उसके ऊपर, हाँ वहाँ पर उसके ऊपर भी वहाँ पर 2 रहेगा। हाँ क्वेश्चन में देखिए, x को मैं इधर कर लिया ना, हाँ तो वहाँ पर क्वेश्चन में OG है सर, OG = 2 रहेगा। OG हाँ OG ये है, हाँ चलो 2 लिख दे, 2 ना, हाँ ठीक हाँ चलो तो यहाँ पे 2 हो गया, तो देखिए 2 दूना 4 तब यहाँ पे 2 दूना 4 हो जाएगा। ठीक है, x में से जाते हैं कितना जाएगा आपका 4, यहाँ पे कितना जाएगा 4 तो 6 जाएगा, कंफर्म ना। हाँ एक बार देखा जाता है 6 हो गया, चलिए 4 है ना वहाँ टोटल लेके जी, टोटल में तय करना। हाँ चलिए ठीक, अब हो गया ना 4 ईयर 2 ईयर 6 हो गया, यहाँ तक हो गया, राइट। यानी यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हो गई, ये वाला जो था हमारा 4 हो गया। तो टोटल रेडियस है OB क्या कहा जाएगा, रेडियस कहा जाएगा, तो रेडियस यानी r इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 6 सेंटीमीटर, राइट। ये 6 हो गया, ये कितना आपका 3 है, ठीक है। तो आप इस तरह से बनाइए फिगर, ध्यान दीजिएगा, ये टोटल आपका 6 हो गया, ये 3 है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये नहीं मालूम है, ये नहीं मालूम है, आप हाई स्कूल में पढ़े हैं, क्लास 8 में भी पढ़ रहे हैं, 8th 9th में, इसको कण बोलते हैं, इसको लंब बोलते हैं, इसको अधरा बोलते हैं। हाँ तो शंकु के लिए चल रहा है, इसको स्लैंट हाइट बोलते हैं, स्लैंट हाइट या स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई का, हाँ तिर्यक ऊंचाई हो जाएगा, आइए हो जाएगा ऊंचाई, दैट मींस हाइट, और ये जाएगा आपका बेस आधार, ठीक। तो होता है यहाँ पे x यानी ये फॉर्मूला जो L स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर में h हो जाएगा, h की वैल्यू कितना 3 कैसे हो कितना जाएगा 9, और बेस कितना हमारा 6 अच्छा के 36। अब इन दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना हो जाएगा 45, ठीक। और यहाँ पे इसको ऐसे स्क्वायर लेके चलेंगे तो क्या आ जाएगा रूट हो जाएगा, अब 45 का स्क्वायर रूट निकाल लीजिए, ठीक है। तो 45 का किस तरह फैक्टर बनाएंगे 3 × 3 ऐसे बना लेंगे ना 45 का, देखिए ये तो पूरा बेसिक चीज है आपकी, ठीक है। यहाँ पे 3 हो गए, 5 हो गया, एक पेयर बन गया ना, हाँ 3√5, तो 3√5 ये क्या हो गया हमारा L हो गया। हाँ आप बताइए, L भी निकल गया हमारा, R भी निकल गया, हाइट भी निकल गया, तो ये बोल रहा है कि कुल कितने कपड़े लपेटे जाएंगे, तो कपड़े लपेटे जाएंगे सरकमफ्रेंस कर्व सरफेस एरिया, इसको बोलते हैं कर्व सरफेस एरिया, यानी लपेटे गए कपड़े, इसको बोल सकते हैं लपेटे गए कपड़े, इसी में आ जाएगा। तो क्या था फॉर्मूला पाया L, ये पढ़े ना पाया L, तो CSA पाई को वैल्यू क्या रखिए, चला रखिए यहाँ पे, R की वैल्यू कितना भी टोटल हमारा निकल गया, R की वैल्यू 6, L का वैल्यू कितना हमारा है 3√5, तो देखिए छतरी के 18√5 पाई हो गया। इस तरह लिखना तब भी सही है आपका सेंटीमीटर स्क्वायर, या इसकी वैल्यू रख दीजिए 3.14, 22/7 में लिख सकते हैं, उसको घटाएंगे तो ये आएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका 18√5, इसका मल्टीप्लाई करिएगा जितना आएगा √5 के साथ, ये भी आंसर, या जितना इसका आएगा √5 का भी स्क्वायर रूट हुआ वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा 2 पॉइंट समथिंग होता है, जैसे भाग में जो वर्ग निकालिएगा तो 2.03 ऐसे कुछ आएगा, ऐसे भाग में द्वारा, ठीक है। तो जितना आप लिख चलिएगा आ जाएगा, तो जितना आएगा यहाँ हमारा हो जाएगा आपका, ये उतने कपड़े मीटर सेंटीमीटर में लपेटे जाएंगे, तो हमारा आंसर निकलेगा।
तो आई होप आपको अच्छा समझ में आया होगा। सो लाइक सब्सक्राइब करते रहें। धन्यवाद।